इन 2 गोलियों के इस्तेमाल से पुराना और गंदा बाथरूम बिल्कुल नए की तरह चमक जाएगा, वो भी बगैर किसी हार्पिक और तेजाब के। इन 2 गोलियों का जादू देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही ऐसी नई और यूनिक टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। वाटर बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को कभी भी मत फेंके। इनका एक ऐसा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जिनसे होगी आपके हजारों रुपयों की बचत। तो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने बोतल की कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से मार्क लगा लेना है ताकि कटिंग करने में हमें इजी हो। इसी तरीके से आप लोगों ने भी मार्क लगा लेना है। अब आप लोगों ने छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब हमें इसे मजीद कट करना है, तो इसीलिए मजीद इस पर मार्क लगा लेंगे ताकि इजी हो कट करने में। यू शेप में इस पे आप लोगों ने मार्क लगा लेना है इस तरीके से। अब आप लोगों ने लेनी है सीजर, और सीजर से इसकी आप लोगों ने साइडों से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सीजर से इजीली कट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने शेप के हिसाब से इसे कट कर लेना है। अब आप लोगों ने मजीद क्या करना है, इसके साइडों में भी आप लोगों ने इसी तरीके से मार्किंग करनी है। ऐसी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि आपके ढेरों पैसों की बचत करेगी। इस तरीके से मजीद आप लोगों ने इसकी साइडों पर इसकी कटिंग कर लेनी है। करने के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा शार्प हो जाता है, तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, टेप सॉल्यूशन इसकी साइडों पर लगा लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये आपका जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। ये आपके किस काम आएगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं अक्सर हमें बच्चों को कार्टून्स लगा कर देने होते हैं और माओ को साथ में किचन में भी काम करना होता है, तो वो लोग इस तरीके से स्टैंड करके उनको दे सकती हैं। वो अपना कार्टून्स देख सकते हैं और आप लोग अपना इजीली अपना काम कर सकते हैं किचन का। और अगर आपको कभी फ्री टाइम मिले तो आप लोग इस पर रखकर ड्रामाज और मूवीज भी देख सकते हैं। अब आपको बाहर से मोबाइल स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्री में मोबाइल स्टैंड बनाएं और अपने पैसों की बचत करें। क्या आपने कभी सिंक के ऊपर माचिस की तीलियां डाली हैं? नहीं डाली तो आज ही डालें और इससे अपनी बड़ी मुश्किल को आसान बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने माचिस की तीलियां ले लेनी है। 5 से 10 माचिस की तीलियां आप लोगों ने ले लेनी है। और माचिस के ऊपर जो ये केमिकल लगा होता है ना, हमें ये चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने छुरी की मदद से माचिस का ये सारा का सारा केमिकल निकाल लेना है। तो जैसे कि मैंने भी निकाल लिया है केमिकल, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने भी निकाल लेना है। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करना है व्हाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दें। अब आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने टिश्यू पेपर ले लेना है और टिश्यू पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर आप लोगों ने डिप कर लेना है ताकि ये जो टिश्यू पेपर है ना, इसके ऊपर ये सारा केमिकल आ जाए। इस तरीके से आप लोगों ने दोनों साइडों पर इस केमिकल को लगा लेना है। अब आप लोगों ने इसे अपने सिंक के अंदर डाल देना है, जिस तरीके से मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें जो हमने केमिकल लगाया है ना, एक तो ये केमिकल है और दूसरा इसमें हमने वाइट विनीगर डाला है जिसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब आप लोग इसको सिंक के अंदर डालेंगे ना, ये काम आप लोगों ने रात के टाइम पे करना है, सोते हुए रात के टाइम पे इसीलिए करना है ताकि आप लोग इसे यूज़ ना करें सिंक को। हमारे सिंक से ही रात के टाइम पे लाल बैग वगैरह कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो अगर आप लोग इस टिश्यू पेपर को लगाएंगे ना, तो इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, आपके सिंक से जितने भी कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना, वो सारे के सारे मर जाएंगे। एक भी कीड़ा मकोड़ा आपके सिंक से नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरीके से आपका जो सिंक है वो एकदम साफ रहेगा। बहुत ही कमाल की और शानदार सी टिप है। वाइपर के डंडे को पोनी पहनाते ही आप लोग अपने हजारों रुपयों की बचत कर सकते हैं। इतनी कोई शानदार सी टिप शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने कोई भी पुरानी सी शर्ट ले लेनी है जिसके स्लीव्स को आप लोगों ने काट लेना है। अब आप लोगों ने इस शर्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, शर्ट के बैक साइड को आप लोगों ने रख लेना है। अब आप लोगों ने वाइपर के डंडे को आप लोगों ने सेंटर में रखना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर शर्ट चढ़ा लेनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है जी हेयर पोनी, और हेयर पोनी को लेकर आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से टाइटली हेयर पोनी को बांध लेना है, इसके ऊपर बांध लेना है। हेयर पोनी को लगाने से होगा क्या, ये बिल्कुल टाइटली बंद हो जाएगी और ये जो शर्ट है ना, वो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो अब ये आपका एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है, जिससे आप लोग अपने हजारों रुपयों की बचत करेंगे। कैसे, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो इससे आप लोग अपने घर के जाले उतार सकते हैं, जैसे कि मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ। और इस एक ऑर्गेनाइजर से आप लोग अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। अक्सर लोग झाड़ू लगाने के लिए अलग झाड़ू लेकर आते हैं, पोछा लगाने के लिए अलग मॉप लेकर आते हैं और जाले उतारने के लिए अलग जाले वाला लेकर आते हैं। तो इससे आप लोग एक ही इस्तेमाल से आप लोग बहुत सारे काम अपने आसान कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग अपने पंखे को भी साफ कर सकते हैं। पंखे
पोछे के ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो अच्छी तरीके से आप लोग क्लीन कर सकते हैं। अक्सर लोगों को पंखे साफ करने के लिए या तो ड्रम के ऊपर चढ़ना पड़ता है या फिर सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको ना तो सीढ़ी की ज़रूरत है और ना ही और किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग इजीली इस तरीके से पंखों को साफ कर सकते हैं। तो आप लोग डस्ट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आ चुकी है, आप लोग खुद देख सकते हैं। जितने भी जाले थे इस तरीके से आप लोग इजीली उतार सकते हैं, अपने पंखों को साफ कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है जिससे आप लोग अपने घर को एकदम चमका सकते हैं, अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र से आप लोग। अब मैं आपको पोछा लगा कर दिखाती हूँ। आप जिन औरतों के घुटनों में दर्द रहता है, जो औरतें बैठकर पोछा नहीं लगा सकती, तो वो लोग क्या करती हैं, बाहर से महंगे महंगे पोछे खरीद कर लेकर आती हैं। तो बगैर 1 रुपया खर्च किए भी घर में इस तरीके से फ्री में पोछा लगा सकते हैं। अब आपको महंगे महंगे पोछे खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइल कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। इस तरीके से आप लोग इजीली पोछा भी लगा सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजर से आप लोग अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के रुमाल के हवाले से। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेना है रुमाल। रुमाल का ये इस्तेमाल देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, रुमाल का इस तरीके से आप लोगों ने समोसा बना लेना है। इस तरीके से बनाने के बाद अब आप लोगों ने लेनी है कोई भी पुरानी सी चूड़ी जिससे आप लोग यूज़ ना करते हो, वो चूड़ी ले लें। और साथ ही आप लोगों ने लेनी है जिस सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से रुमाल को डालकर यहाँ पर सेफ्टी पिन से कवर कर लेना है और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसे बंद कर लेना है ताकि बिल्कुल भी खुले ना। अब आपका ये ज़बरदस्त सी चीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। ये आपके किस काम आएगी, इसे उठाकर आप लोगों ने अपने किचन में हैंग कर लेना है। तो अक्सर ख़वातीन के किचन में काम करते हुए हाथ गंदे हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, बार बार टिश्यू का यूज़ करती हैं जिससे आपके पूरा डब्बा ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस टॉवल को उठाकर आप लोगों ने अपने किचन में हैंग कर लेना है। तो इस तरीके से जब भी आपके हाथ गंदे हो आप लोगों ने फ़ौरन वॉश करके हाथ को इस तरीके से आप लोग साफ़ कर सकते हैं। अब आपको बार बार टिश्यू पेपर को यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ना तो आपको टिश्यू पेपर के डब्बे खरीदने पड़ेंगे और ना ही अपने पैसों को ज़ाया करना पड़ेगा। तो बहुत ही कमाल की टिप है। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। देसी लहसुन हो या फिर मोटी वाली लहसुन हो, 5 मिनट के अंदर आप लोग 10 से 20 किलो लहसुन को छील सकते हैं। 100% वर्किंग तरीका शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने लहसुन के जबे इस तरीके से निकाल लेने। निकालने के बाद अब लोगों ने इसे छीलना कैसे, छुरी से आप लोगों ने लहसुन को 2 पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली छिलके को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कितना आसान तरीका है, दोबारा से करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से 2 कट लगाएं और इसके बाद आप लोग इजीली छिलका निकाल सकते हैं। इस तरीके से जितनी चाहे लहसुन आप लोग छील सकते हैं। इस तरीके से इजीली आप लोग लहसुन को छील सकते हैं। लहसुन में कट लगाते जाएं और लहसुन के छिलके रिमूव करते जाएं। तो है ना फिर शानदार सी टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के पॉइंटर, ब्लू कट, ब्लैक कट के जो ढक्कन होते हैं इनको कभी भी आप लोगों ने नहीं फेंकना। इनका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के ढक्कन ले लेना और साथ ही आप लोगों ने लेना है डबल साइडेड टेप सोल्यूशन। डबल साइडेड टेप सोल्यूशन लगाकर आप लोगों ने इसे दीवार पर या कहीं पर भी आप लोग इसे हैंग कर सकते हैं। इसे इजीली आप लोगों ने इस तरीके से हैंग कर लेना है। हैंग करने के बाद अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, अक्सर लोगों के पास अगरबत्ती को रखने वाला स्टैंड नहीं होता, तो अब आपको बाहर से स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्री में घर में ही स्टैंड बना सकते हैं। इस तरीके से इजीली आप लोग इसके अंदर अपनी अगरबत्ती को स्टैंड कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। तो घर में ही आप लोग जुगाड़ बनाकर अपने कामों को आसान बना सकते हैं, पैसों की इस तरीके से बचत कर सकते हैं। हैंगर पर पौनी चढ़ाएं और फिर कमाल देखें। हैंगर पर पौनी चढ़ाने से मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों के मुश्किल काम आसान होने वाले हैं। तो चलिए इस टिप को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लेना है जी सबसे पहले एक हैंगर और हैंगर पर आप लोगों ने इस तरीके से पौनी को चढ़ा लेना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने 2 से 3 पौनियाँ ले लेनी है और इस तरीके से साइडों में आप लोगों ने हैंगर के 2 पौनियाँ चढ़ा लेनी है जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अक्सर क्या होता है इस तरह की जो सिल्क के कपड़े की शर्ट्स होती है ना वो इस तरीके से स्लिप होती जाती है। आप लोग क्या करते हैं, प्रेस करके हैंगर में डालते हैं और हैंगर में डालने के बाद स्लिप होती जाती है। इस तरीके से आपकी प्रेस भी खराब हो जाती है और ये दिखने में भी काफ़ी बुरी लगती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से पौनी चढ़ाने के बाद आप लोगों ने जब आप लोग हैंगर में डालेंगे ना शर्ट को, तो इस तरीके से शर्ट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी गिरेगी
ही नहीं जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह के सॉक्स के हवाले से, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे सॉक्स इस तरीके से पकड़ते जाते हैं और इस तरीके से वॉशिंग मशीन में डालते जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, वॉशिंग मशीन में डालने के बाद ये सारे जुराब कपड़ों के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर जब आप लोग अलग करते हैं, एक एक कपड़े से अलग करने में आपको इस तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने लेना है इस तरह का जी क्लॉथ बैग। इस तरह के क्लॉथ बैग हमारे घरों में पड़े हुए होते हैं बेकार में, लेकिन आप लोग इनका इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने लेना है इस तरह का क्लॉथ बैग और इसके अंदर आप लोगों ने सारे के सारे जुराब को डाल देना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ उस तरीके से आप लोगों ने डाल देना है और अब आप लोगों ने इस पर रबर बैंड चढ़ा लेनी है ताकि अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब आप लोगों ने इसे उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो आपके कपड़ों के अंदर जुराब बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे और दूसरा आपके जुराब एकदम अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप है, लाजमी से ट्राई करें। अगर खट्टी चीज़ें खाने के बाद आपके गले में भी दर्द हो जाता है तो एक ऐसा कावा शेयर करने लगी हूँ जिसे पीने के बाद अगर आपकी खांसी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, गले का दर्द भी खत्म हो जाएगा और गला आपका एकदम ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 2 कप पानी ले लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने इतना साइज के 2 अदरक डाल देना और साथ ही 2 लौंग डाल देने हैं आप लोगों ने और इसे आप लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। जब आप लोग इसे पका लें, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने इसे पकाना है और इसके बाद पकाने के बाद जब 5 मिनट हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है चाय वाली पत्ती, 1 चुटकी चाय वाली पत्ती ऐड कर लें और उसके बाद आप लोगों ने हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकाना है, तब तक कि इसका जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है। जैसे इसमें कलर आ जाता है ना पत्ती का, आप लोगों ने फ़ौरन इस कावे को छान कर पी लेना है और ये कावा आप लोगों ने रात के टाइम पे पीना है। इसके बाद ना तो आपने कुछ खाना है और ना ही पीना है। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमारे घर में इस तरह के सोलो टेप सोल्यूशन, डबल साइडेड टेप सोल्यूशन और जो साथे वाले टेप सोल्यूशन होते हैं वो भी होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, इन्हें उठाकर ऐसे ही कहीं पर भी रख देते हैं जिससे आपका जो घर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के टेप सोल्यूशन को उठाकर आप लोगों ने लेनी है इसके साथ डोरी, कोई भी डोरी ले लें और इस तरीके से आप लोगों ने डोरी बांध लेनी है इसके ऊपर। इस तरीके से अच्छे तरीके से टाइटली नोट लगा लें। नोट लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसे किसी भी कील के ऊपर हैंग कर लेना है, तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इस तरीके से आपका घर भी मैसी नहीं लगेगा। जब भी आपको टेप सोल्यूशन चाहिए हो, फ़ौरन से नोट खोलिए और आप लोगों ने टेप सोल्यूशन यूज़ कर लिया और इस तरीके से आपको टाइम पर टेप सोल्यूशन मिल भी जाएगा क्योंकि आप लोगों ने अपनी नज़रों के सामने रखा होगा। अक्सर हमें चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि चीज़ें हम लोग यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आपको इजीली टेप सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही कमाल की टिप है। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा सस्ता और पूरा सर टॉयलेट क्लीनर शेयर करने वाली हूँ जिससे बगैर किसी तेजाब और बगैर किसी हार्पिक के भी आप लोगों का वॉशरूम एकदम चमक जाएगा और उस पर एकदम एक्स्ट्रा शाइन आएगी। तो चलिए इस क्लीनर को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट लेना है। 2 टेबलस्पून कोई भी सरफ आप लोग यूज कर सकते हैं और साथ ही आप लोगों ने लेनी है 1 टेबलस्पून टाटरी। अगर आपके टॉयलेट पर पीले पीले स्टेन्स पड़ चुके हैं और टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है तो ये टाटरी जो है वो टॉयलेट को एकदम चमका देगी। और टाटरी को आप लोगों ने सबसे पहले इसका पाउडर बना लेना है। किसी भी शॉपर के अंदर आप लोगों ने टाटरी डाल देनी है और साथ ही आप लोगों ने लेनी है डिस्प्रिन। 2 टेबलेट आप लोगों ने डिस्प्रिन डालनी है इसके अंदर। आप लोगों ने डिस्प्रिन की टेबलेट का ही इस्तेमाल करना है। डिस्प्रिन क्या करेगी, डिस्प्रिन जो है वो आपके टॉयलेट पर एक एक्स्ट्रा शाइन लेकर आएगी और आपके गंदे से गंदे टॉयलेट को एकदम साफ कर देगी। डिस्प्रिन को डालने के बाद डिस्प्रिन और टाटरी का आप लोगों ने अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है। इसे अच्छी तरीके से कूट लें और इसका एक फाइन सा पाउडर बना लें। तो अब आप लोगों ने इस पाउडर को इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से अब आप लोगों ने इस पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है और वो है नील। थोड़ी सी आप लोगों ने नील लेनी है और वो भी इसके अंदर ऐड कर लेनी है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने करना है क्या है, इस पाउडर को उठाकर आप लोगों ने एक बोतल के अंदर डालना। ये ज़बरदस्त और पावरफुल सा लिक्विड बनकर रेडी हो रहा है जो कि आपके गंदे टॉयलेट को भी एकदम चमका देगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पाउडर को उठाकर एक बोतल के अंदर डाल देना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं
मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। पाउडर को आप लोग इस तरीके से डालेंगे ना तो आपका पाउडर बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, बोतल के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है पानी, और पानी को आप लोगों ने इसके अंदर हाफ ग्लास आप लोगों ने इस बोतल के अंदर पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन से ढक्कन लगा लेना है। अगर आप लोग ढक्कन नहीं लगाएंगे ना तो ये एक्टिवेट होगा और इसका रिएक्शन होकर ये सारा का सारा लिक्विड बाहर गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहले ढक्कन लगा लेना है, और ढक्कन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक और ढक्कन लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने सुराख कर लेने, और सुराख करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वो ढक्कन लगा लेना है। आपका ये ज़बरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, जितना चाहे गंदा वॉशरूम ही क्यों ना हो, गंदे से गंदे टॉयलेट के ऊपर आप लोगों ने इस क्लीनर को डाल देना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से टॉयलेट के ऊपर आप लोगों ने क्लीनर को लगा लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और इसके बाद आप लोगों ने इस पर ब्रश लगाना है, क्योंकि जब आप लोग कोई भी चीज़ को लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो इस तरीके से आपको जो क्लीनर है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, और ये फ़ौरन साफ़ हो जाएगा। तो क्लीनर को लगाने के बाद 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर ब्रश लगा लेना है और अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर पानी गिराकर इसे साफ़ कर लेना है। तो आप लोग इसके रिज़ल्ट देखने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे, इस तरह कमाल के आपको इसके रिज़ल्ट मिलने वाले। इसी क्लीनर से आप लोग अपनी वॉशरूम की टाइल्स को भी चमका सकते हैं, टॉयलेट को भी चमका सकते हैं, टाइल्स को भी चमका सकते हैं। आप लोग इसके ऊपर एक्स्ट्रा शाइन चेक कर सकते हैं, टॉयलेट जो है वो कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा शाइन आ चुकी है। आप लोग खुद इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। इस तरीके से गंदे वॉशरूम को भी आप लोग साफ़ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने लेना है एक शैम्पू का पैकेट, और इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से पेन की मदद से सुराख कर लेने, और इसे आप लोगों ने उठाकर अपने टॉयलेट के वाटर टैंक के अंदर डाल देना है। अक्सर क्या होता है, एक बैड स्मेल हमारे वॉशरूम से आती रहती है, चाहे आप लोग वॉशरूम को क्लीन ही क्यों ना कर लें। तो जब आप लोग इस शाशे को उठाकर वाटर टैंक के अंदर डालेंगे ना तो उसमें से एक अच्छी सी स्मेल आएगी। जब भी आप लोग फ्लैश करेंगे ना तो आपका वॉशरूम एकदम चमक जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और आपके वॉशरूम पर एकदम एक्स्ट्रा शाइन आएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।